संयम ना लेने के कारण वह आहार नहीं दे पाते हैं। इसलिए गृहस्थों को आहार दान के पहले कोई ना कोई नियम लेना पड़ता है, जो उसकी भूमिका के अनुसार जो उससे जम सके उस नियम को लेना पड़ता है। नियम लिए बगैर यदि किसी ने आहार दान दिया तो आहार दान तो दिया, पर संयम का जो लाभ होना चाहिए वो नहीं। तो महाराज फिर जब आहार देंगे तभी नियम लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, एक बार आप यदि उसमें आ गए उन नियमों में, फिर बार बार नियम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन उतना नियम तो होना। इस तरह से अगले दिन गए दूसरी दिशा में, वहां पर सामग्री रखी हुई मिली पर पड़गाहन करने वाले कोई नहीं दिखे। तो सामग्री दिखी पर दातार नहीं है, तो आहार नहीं हो सकता, फिर वापस आ गए। और दिशाओं में गए और दिशाओं में गए, नहीं जमा। हलचल हो गई। चंद्रगुप्त मुनिराज अपने गुरु की सेवा में हैं, आहारचर्या संपन्न नहीं हो पा रही। जंगल है, बस्तियां यहां पर है नहीं। फिर किसी दिशा में भद्रबाहु ने फिर भेजा कि जाओ, कोई ना कोई मिलेगा। और जब अगली दिशा में गए तो देवताओं को तो समझ में आ गई, उन्होंने नगरी बसा ली। लाइन से श्रावक श्रावी का पड़गाहन करने खड़े हैं। महाराज को लगा, रे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर इस दिशा में कोई गांव है। यहाँ तो श्रावक सब धार्मिक दिख रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है, पास में ही है। उन्होंने श्रावक समझ करके, बस्ती समझ करके उनका पड़गाहन हो गया, आहारचर्या संपन्न हो गई। कई दिनों तक आहार होता रहा। चंद्रगुप्त को यही समझ में आया कि बस्ती मिल गई। भद्रबाहु गुरु महाराज को भी निवेदन कर दिया कि अरे ये तो ख्याल में ही नहीं था, इस दिशा में इतनी दूरी पर तो गांव है। अच्छा हाँ ठीक है, पर कोई बात नहीं। चलता रहा चलता रहा। किसी एक दिन जल्दबाजी में खुशी खुशी ग्रस्त कमंडल लेकर के पीछे से नहीं आ पाया। महाराज का अंदाज रहा आ गया, कोई बात नहीं, तुरंत ख्याल नहीं दिया। बाद में जब जरूरत पड़ी, कमंडल यहां तो दिख ही नहीं रहा। फिर ख्याल में, अरे वो लाए नहीं होंगे, गांव पास ही में तो है ना, अभी जाके लाते हैं। गए तो ना वहां गांव, ना वहां दातार, ना वहां घर, ना वहां चौका। अरे इतनी दूरी पर इसी दिशा में तो थे, यहीं इसी के आसपास तो आहारचर्या हुई, कहाँ है, कौन कहाँ है, देखो जरा। तो कमंडल उनका रखा हुआ दिख गया एक जगह। कमंडल है यहां पर और बस्ती है नहीं, इसका मतलब है हाँ, गुरु की के पुण्य प्रभाव से देवों ने आहार दान दिया है। कमंडल तो उठाया, आके गुरु को सारी बात बताई। गुरु समझ गए कि चंद्रगुप्त तुम्हारे पुण्य के प्रताप से देवों ने ये काम किया है, अब काम तो हो गया, लेकिन इसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, प्रायश्चित दे दो। तो ऐसे ऐसे गुरुओं की सेवा से सब काम बन जाते हैं। अब भोजपुर में महाराज जी चौमासा करें और नाला भर जाए पानी से, और मंडी दीप और भोपाल वाले श्रावक ना आ पाए, बताओ फिर कौन करेगा चौका? तो अंदर वाले जितने हैं वो तैयार हैं, अंदर वाले तैयार। और जिस समय 1999 में चातुर्मास किया था, बहुत कड़ी परीक्षा होती थी। उस वर्ष बारिश भी बहुत हुई। अब बारिश हुई तो नाले में पानी भर जाए, आने वाले जरा लेट हो तो उस तरफ के उस तरफ, इस तरफ के इस तरफ। अब कोई तैर करके आ रहे हैं, कोई कैसे आ रहे हैं। ऐसे करके चतुर्मास में जितने श्रावक थे, मंडीदीप, भोजपुर, भोपाल आदि आदि, ओबेदुल्लागंज, रायसेन, भोपाल तो इतना बड़ा है, सब लोगों ने लेकिन जिस तरीके से भावनात्मक व्यवस्थाएं बनाई, वो चतुर्मास भी आज तक याद है। वो चतुर्मास भी आज तक याद है।
भोपाल वालों को अनुमान नहीं था कि जंगल में भी ऐसा मंगल हो सकता है, पर वह सब हमारे तुम्हारे द्वारा थोड़ी किया गया, वो तो शांतिनाथ भगवान की महिमा थी, शांतिनाथ भगवान का दरबार था। शांतिनाथ भगवान अपने आप सब शांति के साथ हो गया। ऐसा करके श्रावक अपने मन में निष्ठा रखता है, कठिनाइयां भी होती हैं, समाधान निकलते हैं, रास्ते निकलते हैं। क्षेत्र है, क्षेत्र की विरासत है, प्राचीन क्षेत्र है, 1000 वर्ष पुराना क्षेत्र है। कैसे कैसे उसे बचाया गया, कैसे कैसे उसे संभाला गया, पुरातत्व से बचाया गया, अड़ोसियों पड़ोसियों से बचाया गया, और फिर शांतिनाथ भगवान को अच्छे तरीके से निर्दोष और शुद्ध बनाना चाहिए। अपने आप सब काम होते गए। अभी विदिशा चातुर्मास में आने के पहले पहले भी भोजपुर जाने का योग बना। सोचा था 1 आध दिन का, पर वहां जाने के बाद आने का भाव थोड़ी होता है। यही वहां का प्रभाव है, यही चमत्कार है। और फिर कम समय ही सही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुर वालों ने लाभ ले लिया। इतनी बड़ी गौशाला का प्रांगण, गौशाला का संस्थान इतना बड़ा, कैसी जगह, अपने आप सब शांतिनाथ भगवान ने जो चाहा सब हो गया। इतना बड़ा मंदिर परिसर, कैंपस इतने अच्छे तरीके से डेवलप कर लिया, बहुत बड़ी बात है। ये सब कार्यकर्ताओं की निष्ठा का प्रभाव है, और इसीलिए बार बार भोजपुर वाले आते हैं। महाराज जी श्रीफल अभी रखें, चढ़े नहीं अभी रखें, अभी रोक दिया है सबके लिए, रुको अभी हमारा काम होने दो पहले, उसके बाद में। वो तो तत्पर ही है अब भी श्रीफल चढ़ाने को, निवेदन करने को। लेकिन थोड़ी देर बाद, अभी 10 मिनट बाद आपको समय मिलता है। सागर बूंद समाय का जो विषय चल रहा है, उसमें भी गुरुवर आचार्य श्री यही कह रहे हैं कि गुरु भक्ति करते करते जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, गुरु भक्ति करते करते। चंद्रगुप्त का संदर्भ इसीलिए लिया कि मुनियों की परंपरा में गुरु भक्ति का उदाहरण यदि दिया जाता है तो चंद्रगुप्त का नाम लिया जाता है। चंद्रगुप्त ने उस समय आचार्य भद्रबाहु महाराज जी की संलेखना के समय जंगल में कितनी दृढ़ता के साथ, कितनी निष्ठा के साथ, आहार ना मिले तो ना मिले, सेवा में लगे रहे। गुरु भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। और फिर वर्तमान में यदि चर्चा की जाए तो गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का हमने तुमने नहीं देखा, हमने तुमने तो सुना है, हमने नहीं देखा कि उन्होंने अपने गुरु की सेवा कैसे की, हमने नहीं देखा कि उन्होंने गर्मी की परेशानी कैसे सहन की, हमने नहीं सुना कि आचार्य श्री को प्रतिकूलताएं कितनी आई, पर इन सब के बावजूद भी उन्होंने अपने गुरु को अपने हाथों पर ऐसे रखा कि लाखों करोड़ों की संपदा प्राप्त करने वाला बेटा भी अपनी पिता की उतनी सेवा नहीं कर सकता। सैकड़ों लोगों ने ऐसा बताया है, प्रत्यक्षदर्शियों ने ऐसा मंचों से घोषित किया है, जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर रहे। राजस्थान की समाज, अजमेर की समाज, नसीराबाद की समाज, किशनगढ़ की समाज, जिन्होंने देखा है अपनी आंखों से, उन्होंने कहा है कि गुरुवर आचार्य श्री ने अपने गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज जी की उस वृद्धावस्था में संलेखना के समय जो सेवा की है, अद्भुत उदाहरण है, अद्भुत उदाहरण है। एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति इतना बड़ा समर्पण देखने को नहीं मिलता। लोगों ने कहा कि लाखों करोड़ों की संपत्ति भी मिल रही हो तो भी एक बेटा
अपने पिता की जितनी सेवा नहीं कर सकता है। सेवा का मतलब हाथ पैर दबाना ही सेवा नहीं होती है। उनके भावों के अनुसार चलना, उनके भावों को समझ करके करना, उनको जो आवश्यकता है तुरंत उस पर उपस्थित होना, वो कुछ कहें कि उसके पहले ही, कहने के पहले ही समझ करके वो कार्य कर देना, इसका नाम सेवा होता है। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे, इसका नाम सेवा है। अकेले हाथ पैर दबाने का नाम सेवा नहीं होता। तो ये सेवा का जो आदर्श गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी ने अपने गुरु की सेवा करने के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत क्या, उन्होंने किसी को दिखाने के लिए थोड़ी किया, उन्होंने अपने भावों से अपना गुरु मान करके जो उन्होंने कार्य, अपना कर्तव्य किया है, अद्भुत है गुरुवर का उदाहरण। और उसी का अनुभव करते करते गुरुवर ने लिखा कि गुरु भक्ति करते करते जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, आस्था मजबूत हो गई है, उसे ही गुरु अध्यात्म का रहस्य उद्घाटित करते हैं। ऐसे उसी शिष्य के लिए गुरुवर अध्यात्म का रहस्य उद्घाटित करते हैं। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। सागर बूंद समाय में तीसरे खंड के समता अध्यात्म के संदर्भ चल रहे हैं। बोध वाक्य है, जहाँ पर अध्यात्म जीवित है वहीं पर आत्मा जीवित है। जीवन का संबंध अध्यात्म से जोड़ दिया गया है। इसलिए गुरुवर कह रहे हैं कि जहाँ पर अध्यात्म जीवित है वहीं पर आत्मा जीवित है। आज हम उस उत्कृष्ट अध्यात्म को मात्र शब्दों में देख रहे हैं, जीवन में नहीं। जो उत्कृष्ट अध्यात्म है उसको पसंद तो कर रहे हैं, पर केवल चर्चा में पसंद कर रहे हैं। इसलिए गुरुवर कह रहे हैं कि उस अध्यात्म को हम मात्र शब्दों में देख रहे हैं, जीवन में नहीं। क्योंकि शब्दों में अध्यात्म का आना फिर भी सहज सरल है, पर शब्दों में आया अध्यात्म जीवन से जुड़ जाए, जीवन बन जाए, ये बड़ी बात है, कठिन बात है। स्मृति अतीत की प्रतीक है और आशा भविष्य बनकर खड़ी है। क्या कहा? स्मृति अतीत की प्रतीक है और आशा भविष्य बनकर खड़ी है। इन दोनों पर विजय पाने वाला ही अतीत और भविष्य। एक को स्मृति से जोड़ा गया, एक को आशा से जोड़ा गया। स्मृति अतीत की प्रतीक है और आशा भविष्य बनकर खड़ी है। इन दोनों पर विजय पाने वाला ही वर्तमान में निराकुलता से जी सकता है। दोनों पर विजय पाने वाला ही वर्तमान में निराकुलता से जी सकता है। अध्यात्म के बिना जीवन में कोई रस नहीं रह जाता। अध्यात्म के बिना जीवन में कोई रस नहीं रह जाता। 24 घंटे अंतर्मुखी दृष्टि के साथ ही जीवन चला जा रहा है। 24 घंटे बहिर्मुखी, अंतर्मुखी कहाँ आता है बार बार, कभी कभार। 24 घंटे बहिर्मुखी दृष्टि के साथ ही
बाहरी वातावरण में उलझा है। 24 घंटे बहिर्मुखी दृष्टि के साथ ही जीवन चला जा रहा है। उसे छोड़कर अध्यात्म के साथ अंतर्मुखी साधना करनी चाहिए। उसे छोड़कर अध्यात्म के साथ अंतर्मुखी साधना करनी चाहिए। आध्यात्मिक साधना वही है जिसमें एकमात्र आत्मा ही रह जाती है। आध्यात्मिक साधना वही है जिसमें एकमात्र क्या रह जाती है? आत्मा ही रह जाती है। आध्यात्मिक साधना वही है जिसमें एकमात्र आत्मा ही रह जाती है। परमात्मा भी गौण हो जाता है, उसमें परमात्मा भी गौण हो जाता है। इतना साहस जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाता है, इतना साहस जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाता है, वही अकेला इस परम अध्यात्म को पा सकता है। इतना साहस जिस व्यक्ति में आ जाता है, वही अकेला इस परम अध्यात्म को पा सकता है। देखो, अध्यात्म का संबंध जो है वो अंतर्मुखी होने से है। गृहस्थ का जीवन, संसारी प्राणी का जीवन बहिर्मुखी बना रहता है। बहिर्मुखी का मतलब है परिवार से जुड़ता है, समाज से जुड़ता है, कुल कुटुंब से जुड़ता है, मित्रों से जुड़ता है, प्रकृति से जुड़ता है, प्राणियों से जुड़ता है। कहीं इष्ट वियोग का अनुभव होता है, कहीं अनिष्ट संयोग का अनुभव होता है। आर्त रौद्र परिणाम होते हैं, भावनाओं में गिरावट आती है, कहीं क्लेश होता है, कहीं कलुषता आती है, द्वंद्व और दुविधाओं से मन घिरा होता है। अंतर्मुखी कैसे होगा? द्वंद्व और दुविधा में जीने वाला व्यक्ति बहिर्मुखी है।